यादगिरी में दूषित पानी पीने से एक महिला की मौत हो गई। गुरुमतकल तालुक के अनापुरा गांव निवासी 35 वर्षीय सवित्रम्मा को दूषित पानी पीने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज बेअसर रहा और उनकी मौत हो गई। दूषित पानी पीने वाले 30 से अधिक लोगों को उल्टी और पेचिश की शिकायत हुई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में पानी सप्लाई करने वाले पाइप में नाले का पानी आने से पानी दूषित हो गया था। कर्नाटक अनेकल तालुक में बुनियादी ढांचे से वंचित चूराहली के ग्रामीणों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गांव 60 साल से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है कि चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा उन्हें झूठे वादे दिए गए हैं। झूठे वादों से तंग आकर ग्रामीणों ने सामूहिक चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने एक पत्र के माध्यम से तहसीलदार को अपने फैसले की जानकारी दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गांव में 5वीं कक्षा तक का स्कूल होने के बावजूद शिक्षक इस गांव तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। 6ठी कक्षा के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। छोटी होसल्ली, इंदलावाडी या अनेकल तक पहुंचने के लिए उस सड़क की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। मडिकेरी वन विभाग को कोडागू में संघर्ष में शामिल 2 और बाघों को पकड़ने की अनुमति मिल गई है और बाघ संघर्ष क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। वर्तमान में पोन्नमपेट के पास नागरहोल वन क्षेत्र में एक और बाघ पकड़ने का अभियान चल रहा है और जिला मुख्य वन संरक्षक के मार्गदर्शन में बाघ के खतरे के स्थायी समाधान के लिए एक वैज्ञानिक योजना तैयार की जा रही है। कोप्पल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान के वंशजों पर निशाना साधते हुए कहा, हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं, हम टीपू के वंशज नहीं हैं, हम उनके वंशजों को वापस भेजेंगे। कोप्पल जिले के यालबुर्गा में विजय संकल्प सम्मेलन में बोलते हुए कटील ने कहा, मैं हनुमान की जमीन को चुनौती देता हूँ, टीपू से प्यार करने वालों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। कटील ने एक और विवादित बयान दिया कि जो लोग भगवान राम के भजन गाते हैं और भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, उन्हें ही यहाँ रहना चाहिए। विधान परिषद में विपक्ष के नेता बीके हरिप्रसाद ने राज्य सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक करने की मांग की है। मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने विवादित डॉक्यूमेंट्री के सार्वजनिक प्रदर्शन की मांग की। उन्होंने कहा, हमें याद है कि सरकार फिल्म कश्मीर फाइल्स की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लिए जोर दे रही है। जब वह लायक है तो बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लायक है। धारवाड़ जेडीएस ने सत्ता में आते ही राज्य की जनता और किसानों की तरफ से आवाज उठाई, लेकिन जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी जैसी कातिलाना राजनीति कभी नहीं की। मंगलवार को शहर के महानगर निगम मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब हमें सत्ता मिली तो हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने लोगों के दर्द का जवाब देने के लिए ईमानदारी से काम किया है, लेकिन भाजपा नेताओं की तरह उन्होंने निर्दोष लोगों को शिकार बनाकर राजनीति नहीं की है। इसलिए इंतजार करें और देखें कि लोग राज्य और देश में क्या फैसला लेते हैं। रायचूर गली जनार्दन रेड्डी की नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष ने मंगलवार को एक कदम आगे बढ़ते हुए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। सिंदूर तालुक के अंबामठ में पदयात्रा करने वाले गली जनार्दन रेड्डी ने वहां एक घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो किसानों के खाते में हर साल 15,000 रुपये डाले जाएंगे। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अधिकारियों को किसानों के घर घर जाकर समस्या सुनने की कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु आयकर विभाग के अधिकारियों ने आज जेडीएस नेता प्रभाकर रेड्डी के आवास पर छापा मारा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास माइलसिंद्रा में एक आवास पर आईटी छापा मारा गया। एचएसआर लेआउट में एक कार्यालय और कोन्निकुटे में एक फ्लैट पर भी छापा मारा गया। प्रभाकर रेड्डी एक रियल एस्टेट टाइकून है, जिनके आवास पर पहले भी कई बार आईटी ने छापा मारा है। प्रभाकर रेड्डी विधानसभा चुनाव 2023 में बेंगलुरु दक्षिण से टिकट के दावेदार हैं।